एक समय की बात है। एक जादुई जंगल में दो चुड़ैलें रहती थीं। एक अच्छी चुड़ैल जिसका नाम था विलो और दूसरी बुरी चुड़ैल जिसका नाम था रावेना। विलो अपनी दयालुता और उदारता के लिए जानी जाती थी, जबकि रावेन्ना अपनी शैतानी जादूगरी और चालाकियों के लिए डरी जाती थी। एक दिन जंगल के पशु पक्षी विलो के पास आए और उनसे अपनी मदद मांगी। उन्होंने बताया कि रावेन्ना ने उनके घर पर एक जादू किया है, जिससे वह सूख जाने लगा है। विलो ने जाना कि उसे अपने दोस्तों की मदद करनी होगी, इसलिए उसने रावेना से सामना करने का निश्चय किया। जब विलो ने रावेना को ढूंढा तो उसने देखा कि रावेना एक औरत की तरह विशाल पौधे का पेड़ काट रही थी। विलो ने रावेना से विनती की कि वह अपने बुरे काम छोड़ दें और जो किया है उसे ठीक करें, लेकिन रावेना ने सिर्फ हंसी में भरकर इनकार किया, कहते हुए कि उसे दुख और पीड़ा पहुंचाना अच्छा लगता है। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उत्साहित विलो ने रावेना को जादूगरी की मुकाबले की चुनौती दी। दोनों चुड़ैलें आमने सामने आईं, जादू किया और जादू की रोक-टोक की। लेकिन विलो का दिल पवित्र था और उसका जादू बहुत ताकतवर था। अंत में उसने रावेना को हराया और पशु पक्षियों के घर पर जिस जादू को रावेना ने किया था, उसे खत्म कर दिया। जब रावेना पराजित होकर गिरी, तो विलो को उसे सजा देने का मौका था, लेकिन उसने रावेना के प्रति दयालुता और करुणा दिखाई। उसने रावेना को उसके बुरे कामों के लिए सजा नहीं दी, बल्कि उसे अपनी दया और सहानुभूति दिखाई। रावेना विलो की अच्छाई से प्रभावित होकर सहमत हुई कि वह अपने बुरे रास्तों को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करें। उस दिन के बाद विलो और रावेना ने साथ मिलकर जंगल और उसके निवासियों की सुरक्षा करने के लिए काम किया। विलो की उदारता और रावेना की नई अच्छाई ने जादुई दुनिया में शांति और सद्भाव लाया, जो सबको प्रेरित करता है कि अच्छाई और दयालुता को बढ़ावा दें। और इसी तरह अच्छी चुड़ैल और बुरी चुड़ैल की यह कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सभी को अच्छाई और सहानुभूति की ओर प्रेरित करती है।